नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मॉड्यूलर ओटी के बारे में। आदर्श शस्त्र कर्मागार कैसा होना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने शल्य कर्मागार के नाम से वर्णन किया है, कैसा होना चाहिए। सुश्रुत संहिता में इसके बारे में बताया है। जो शस्त्र कर्मागार है ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ नींद सीरम नहीं है। उसका जो मुंह पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर सूर्य उगता है, इसके पीछे का कारण है आवश्यक सभी संसाधन नियंत्रित शस्त्र उसमें होने चाहिए। आज के मतानुसार इसकी डिटेल जानते हैं। ओटी ऑपरेशन थिएटर हमें जरूरत पड़ती है, चाहे हम साफ सुथरी चिकित्सा करें चाहे सामान्य से चिकित्सा करें। बिना ऑपरेशन थिएटर के, बिना शल्य कर्मागार के कोई भी आप प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सकते। मॉड्यूलर ओटी की डेफिनेशन: specialized facility in hospital where invasive treatment is given under strict aseptic controlled environment by trained person। विशिष्ट तरह की सुविधाएं, इन्वेजिव ट्रीटमेंट जो ऑपरेशंस के द्वारा जो किए जाते हैं इलाज, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तो कहीं किसी तरह की सेप्टिक होने के चांस से जीरो रहे। एसेप्टिक एनवायरमेंट हो, ट्रेंड पर्सन शल्य चिकित्सक के द्वारा ये कार्य संपादित किया जाए। जो स्पेशलिस्ट है इस कार्य में उनके द्वारा। ओटी जब शुरू में ऑपरेशन थिएटर हुआ करते थे, जैसा कि नाम से विदित है, थिएटर लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती थी, जैसा आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं। इस तरह का थिएटर शेप होता था प्राचीन काल में। टेबल से बीच में मरीज को लेटाने के लिए, बैठने के लिए स्टूल है, सामान रखने के लिए छोटी छोटी टेबल रखी हुई है। थिएटर में जिस तरह की चेयर लगी रहती है, इस तरह की चेयर इसमें नहीं होगी। ऑपरेशन थिएटर जैसा कि नाम से विदित है, थिएटर टाइप। वर्तमान में जो ऑपरेशन थिएटर्स मॉडर्न ओटी का हम इनसाइड का व्यू आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सीलिंग लाइट है, ये स्क्रीन लगी हुई है, ओटी टेबल है, ओटी ट्रॉली, एनेस्थेटिक अपरेटस, इसको बोल्स अपरेटस भी बोलते हैं, सेक्शन मशीन, बाइपोलर प्रोटीन मशीन, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, नाइट्रस ऑक्साइड, सारे यंत्र शस्त्र, इस तरह की सुविधाएं सभी होनी चाहिए। आइडियल ऑपरेशन थिएटर वैज्ञानिक तरीके से प्लान्ड वे में होना चाहिए, पेशेंट वाले एरिया से दूर होना चाहिए, और इसकी जो लोकेशन है टॉप हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर होना चाहिए। फ्री सर्कुलेशन वहाँ थोड़ा इस तरह का बड़ा होना चाहिए ताकि आराम से आप वहाँ घूम फिर सकें। इस तरह की जगह होनी चाहिए, स्क्रबिंग की, चेंजिंग की, 3 जोन हो, क्लीन जोन,
स्ट्राइल जोन, मेन जोन। तो ओपनिंग हो एक इस तरफ एरिया की तरफ, दूसरी स्ट्राइल एरिया। ओपनिंग ऑफ डोर शुड बी फिटेड with swing doors. Operation table should be away from entrance, से थोड़ी दूर होनी चाहिए ऑपरेशन की टेबल। फ्लोर्स, मार्बल्स लगा हो फ्लोर पर, पॉलिश स्टोन हो सकता है, वॉल्स में ग्लेज टाइल्स लगी हो ताकि सीलिंग में नहीं आ सके। फॉल सीलिंग ओटी में नहीं की जा सकती, ओटी में फॉल सीलिंग नहीं की जाती। नो फॉल सीलिंग शुड बी डन। ऑपरेशन थिएटर वेल वेंटिलेट हो, एयर सर्कुलेटेड हो, इसके लिए एयर फिल्टर सिस्टम, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर सिस्टम लगा होना चाहिए। फ्लोरिंग शुड बी, ये चर्चा हो चुकी है अपनी इस पर। आइडियल ऑपरेशन थिएटर 4 जोन होते हैं। आउटर जोन, पहले जोन में पेशेंट्स, विजिटर्स, टॉयलेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लोग वहाँ बैठते हैं, ऐसी व्यवस्था से। दूसरा जोन रेस्ट्रिक्टेड जोन या क्लीन जोन, वहाँ सामान्य आदमी नहीं आ सकता, केवल ओटी का स्टाफ उसको जोन में आ सकता है। ये रेस्ट्रिक्टेड जोन कहलाएगा, क्लीन जोन। चेंजिंग रूम होना चाहिए, उसमें एनेस्थेटिक रूम होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ का रूम होना चाहिए। स्टोर रूम हो सकता है वहाँ, पेशेंट ट्रांसफर एरिया हो सकता है, रिकवरी रूम हो सकता है। रेस्ट्रिक्टेड जोन, एसेप्टिक जोन में इस तरफ एरिया होगा, प्रिपरेशन रूम होगा, ऑपरेशन थिएटर, इंस्ट्रूमेंट पैकिंग स्टराइजेशन वाला एरिया। डिस्पोजल जोन, जहाँ इक्विपमेंट्स क्लीन किए जाते हैं और डिस्पोज किए। लोकेशंस, सभी ओटी ओटी कॉम्प्लेक्स के अंदर होना चाहिए। ओटी नंबर 1, ओटी 2, ओटी 3, ओटी 4, ओटी 5 अलग अलग है। ऑर्थोपेडिक की ओटी, गायनी की ओटी, जनरल सर्जरी की ओटी, आई की ओटी, ईएनटी की ओटी, सब ओटी कॉम्प्लेक्स के अंदर होनी चाहिए। इमरजेंसी ब्लड बैंक होना चाहिए वहीं, रेडियोलॉजी की सुविधाएं होनी चाहिए, इंटेंसिव केयर होनी चाहिए पास में, सेंट्रल और स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, सभी को ऑटोक्लेव किए हुए ड्रम्स दें, लेबोरेटरी होनी चाहिए। आईसीयू, आउटडोर के पास कोई आवाज आवाज नहीं होनी चाहिए। स्लाइडिंग डोर्स होने चाहिए। सीलिंग छत, वॉशेबल पेंट से उसको पेंट करवा सकते हैं छत को। स्क्रब स्टेशन, जहाँ स्टेराइल हैंड वॉश करेंगे, स्टेनलेस, वहाँ स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, ग्रेनाइट का बना हो सकता है, मार्बल का बना हो सकता है, सीमेंट का। हॉट वाटर की सुविधा होनी चाहिए। एल्बो टेप लगी होनी चाहिए। एल्बो टेप, फुट ऑपरेटेड टेप, एल्बो से खोल सके, फुट से खोल सके। इंफ्रारेड ऑपरेटेड, सोप डिस्पेंसर मैनुअल ऑटोमेटिक, साबुन तुरंत मैनुअली मिल सके, ऑटोमेटिक।
स्लाइडिंग डोर्स होनी चाहिए। सीलिंग में वॉशेबल फैंस पहले चर्चा कर चुके हैं हम। स्क्रब स्टेशन की चर्चा कर चुके हैं हम। ये स्क्रब स्टेशन ऐसा होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, ग्रेनाइट का हो सकता है, मार्बल का हो सकता है। एक एक पानी का नल गर्म पानी का होना चाहिए। ये इस तरह से स्क्रब करते हैं। ओटी डोर्स साउंड प्रूफ होने चाहिए, यानी आवाज़ आ रही है। नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस, फायर रेजिस्टेंट, ग्लास, कट आउट ऑफ विजिबिलिटी, ऐसा होना चाहिए ग्लास में से हम देख सकें। सिंगल विंडो, मेडिकल गैस का सिस्टम है, ऑक्सीजन, एसी लगा होना चाहिए। ये फायर फाइटिंग सिस्टम है, अग्निशामक यंत्र। ये लाइट्स है, मल्टीपल हेलोजन वाली। इलेक्ट्रिक कंट्रोल का पैनल है। टेबल है, ये लाइट की व्यवस्था है। ओटी में सभी तरह के यंत्र शस्त्र होने चाहिए। ओटी में ओटी ट्रॉली होनी चाहिए, सक्शन मशीन होनी चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सारे इमरजेंसी ड्रग की व्यवस्था होनी चाहिए। ओटी में जो एनेस्थेटिक है, जनरल सर्जन्स है, प्लास्टिक सर्जन्स है, तो इम्पोर्टेंट सर्जरी रिलेटेड डॉक्टर्स, इन सबके नाम, मोबाइल नंबर लगे होने चाहिए। ब्लू बैग होना चाहिए। रिससिटेशन का सभी सामान होना चाहिए। सीपीआर का सारा सामान होना चाहिए। इस तरह से ओटी होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।